जय श्री कृष्णा। संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहे। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है। यह बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ, परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्मलोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गृहस्थ जीवन का भी विधान तो है ही। इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्मयोग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थों के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं। उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम तो संपूर्ण लोकों का धर्म जानते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हट क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भी भली भांति संपन्न है। पांडव सब धर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहें और अक्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो यह बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है। उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है, उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है। किंतु पांडवों का राज्य तो
धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था, उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने ससुरों के पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र ने कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दावों में हार चुके हैं। अब किसी दूसरे पति को वर ले। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृगचर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही। ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें, जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात है। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान। इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करे। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं। यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा है, तो भी संधि करने को उद्यत है। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। जय श्री कृष्ण।